हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पाइथन पीसीईपी सर्टिफिकेशन लर्निंग वीडियो सीरीज में। मैं हूं आपका दोस्त और ट्रेनर मनीष पांडे। आप देख रहे हैं पीसीईपी 32.2, यानी कि हमने ऑलरेडी पिछला ये सभी सेक्शन हमने कंप्लीट कर लिया है। नाउ वी आर गोइंग विद द 2.2। ये एग्जाम सिलेबस है और इसमें आपने वाइल लूप, फॉर लूप ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं, आप सीख चुके हैं। फॉर लूप में इटरेटिंग थ्रू सीक्वेंसेस एंड विद द यूज ऑफ रेंज एंड इन। ठीक है, ये सभी हमने कवर कर लिया है। नाउ अब मैं आपको बताता हूं फॉर लूप के साथ में, यानी लूप के साथ में दिस ब्रेक एंड कंटिन्यू ये कैसे यूज करें। ठीक है, और मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा कैसे यूज करें, थियोरिटिकल भी आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा ताकि आपको क्लियरली समझ में आ जाए क्या ब्रेक एंड कंटिन्यू का यूज क्या है प्रोग्राम में। ठीक है, मैं एक फाइल ले लेता हूँ, पाइथन फाइल, जो कि ब्रेक एंड कंटिन्यू। अब यहाँ पे मैं फॉर लूप ले रहा हूँ, मैं बोलूंगा फॉर आई और फॉर एन इन। मैं रेंज यहाँ पे ले रहा हूँ इन के साथ रेंज फंक्शन, जिसे मैं स्टार्ट करूंगा 1 से स्टार्ट होना चाहिए और 11, यानी कि 11 जो है स्टॉप होगा, तो 1 से लेकर 10 तक मुझे प्रिंट करना है। और यहाँ पे मैं प्रिंट कर दूंगा क्या, एन को, यहाँ पे कॉलन हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे मैं इसको यहाँ पर रन करता हूं तो यहाँ पे आपको दिखेगा आउटपुट में 1 to 10। ठीक है, ये है 1 to 10। नाउ मान लीजिए इन बिटवीन मुझे समवेयर किसी कंडीशन के बेसिस पे मुझे इस लूप को वहीं पर ब्रेक कर देना है। मुझे मान लीजिए यहाँ पे 3 है, मैं 3 तक जैसे ही पहुंचता हूं मैं बोल रहा हूँ कि अब इसके आगे मुझे चेक ही नहीं करना है। भले मेरे पास नंबर है 1 to 11, लेकिन मुझे 3 के आगे बढ़ना ही नहीं है, यहीं से लूप को बंद कर देना है, ब्रेक कर देना है। मीन्स ब्रेक कर देना है मीन्स रोक देना है, स्टॉप कर देना है। तो उसके लिए जो हमने कीवर्ड जो यूज किया, जो वर्ड यूज किया, वो है ब्रेक। तो हम लूप के साथ में ब्रेक का यूज करेंगे। अब मान लीजिए मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, मैं किस बेसिस पे ब्रेक करूंगा, कुछ कंडीशन होना चाहिए ना। ऐसे तो नहीं ना कि क्योंकि यहाँ पे लूप चल रहा है, 1 बाय 1 यहाँ पे नंबर्स ले रहा है 1 to 11 के बीच में, यानी 1 to 10, और प्रिंट कर रहा है। लेकिन मुझे अब ब्रेक करना है, तो मैं किसी ना किसी कंडीशन के बेसिस पे ही मैं उसको ब्रेक करूंगा ना। तो मैं क्या करूंगा, एक मैं कंडीशन ले लेता हूँ, इफ एन, यानी कि जो ऊपर जो नंबर है, अगर वो 3 है या 5 है, मुझे मान लीजिए मैंने भले नंबर दे रखा है 1 to 11, 1 to 1000, जो भी नंबर, मुझे नहीं पता कि रेंज में कितना नंबर है, मान लीजिए मैंने दे दिया। लेकिन मुझे सिर्फ लूप चलाना है 1 से लेके 5 तक है। तो मैं क्या करूंगा, मैं बोलूंगा इफ नंबर n इक्वल्स टू 5। ठीक है, देन क्या करना है मुझे, अगर जो n में जो वैल्यू है जो यहाँ पे आई है, मान लीजिए 1 बाय 1 लूप में चल रहा है, तो जैसे ही इसमें 5 आया तो मैं चाहता हूं कि ये लूप ब्रेक हो जाए। ठीक है, ये लूप ब्रेक हो गया है। जैसे मैं लिखूंगा ब्रेक, ये लूप यहीं ब्रेक हो जाएगा। तो ये जो ट्रू वाला पार्ट है, ट्रू में जैसे ही n डबल इक्वल्स टू 5, यानी कि इक्वल्स टू 5 हुआ, यहाँ जो वैल्यू ये दोनों सेम हुआ तो ब्रेक हो जाएगा। एल्स पार्ट में क्या होगा, जो भी नंबर आ रहा है वो प्रिंट होते जाएगा। ठीक है, यानी पहली बार 1 आया, 1 यहाँ पे n में नंबर आया, फिर यहाँ पे चेक हुआ, इफ 1 डबल इक्वल्स टू 5, क्या 1 5 के बराबर है, नहीं, तो ये डायरेक्टली एल्स पार्ट में जाएगा, यानी कि यहाँ वाला जाएगा और उसको 1 को प्रिंट कर देगा। फिर 2 नहीं, फिर प्रिंट 3 नहीं, प्रिंट 4 नहीं, फिर 5 जैसे आएगा, 5 इक्वल्स टू 5, यस ट्रू, देन ब्रेक। अब ये ब्रेक मीन्स क्या करेगा, 5 को लूप को यही ब्रेक कर देगा, यानी यहीं पे स्टॉप हो जाएगा और आगे नहीं चलेगा। मैं इसको रन करके दिखा देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। तो इसमें क्या हुआ, 1 2 3 4, क्यों, क्योंकि जैसे ही 5 आया यहीं पर ब्रेक हो गया। अब एक्चुअली मुझे यहाँ पे 6 लिखना है क्योंकि मुझे प्रिंट करवाना है 5 तक। जैसे ही 6 पहुंचेगा मैं इसको स्टॉप कर दूंगा। तो मैं रन कर रहा हूँ, अब आप देखो 1 2 5 प्रिंट हो चुका है। जैसे 6 पे पहुंचा, ये
वैल्यू जो है मैच हो गया, ट्रू हो गया, यहीं पे ब्रेक हो गया और उसके बाद लूप में चला ही नहीं, भले हमारे पास रिकॉर्ड्स 11 तक है, यानी 10 रिकॉर्ड्स हैं। तो ये कंडीशन है। कभी आपने मैं आपको रियल एग्जांपल समझाता हूँ। मान लीजिए मैंने आपको बोला कि आपको ये कंप्लीट लिस्ट में से इस नाम का जो एम्प्लॉय है उसको उसका नाम सर्च करना है। ठीक है, एक आपके पास टेबल है, डेटा टेबल है, जो भी मतलब टेबल है, उसमें से आपको सर्च करना है। ये एक स्पेसिफिक पर्सन नेम है, मान लीजिए मैंने ले लिया इसमें राज। राज का नाम आपको सर्च करना है। जैसे ही राज का नाम मिला, मैं बोल रहा हूँ कि हो गया, वहीं पे डन कर दो, खत्म कर दो, अब सर्च नहीं करना है, बस मुझे राज का ही नाम चाहिए, उसके बाद छोड़ो। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं वन बाय वन सर्च करना शुरू करूंगा। जैसे ही मुझे, मेरे पास फाइल तो लंबी चौड़ी है, मैंने बहुत सारी फाइल्स हैं, मैं वन बाय वन उसमें से राज का नाम सर्च करूंगा, उस एम्प्लॉय की स्पेसिफिक फाइल सर्च करूंगा। जैसे ही वो फाइल मिलेगी, मैं सबको छोड़ दूंगा वहीं पे, और फिर मैं आके ये दे दूंगा, ये लो जी, मुझे राज का फाइल मिल गया। तो यहाँ पे क्या आपको कंसेप्ट समझ में आया, ब्रेक वाला, कि जैसे ही मुझे वो जो मुझे चाहिए वो स्पेसिफिक चीज मिल गया, मैं वहीं से ब्रेक कर दूंगा, वो पूरा कंप्लीट चीज मैं अब आगे सर्च ही नहीं करूंगा, कुछ करने ही नहीं जाऊंगा। जैसे डेटा रिकॉन्सिलेशन करते हैं ना, मतलब मैच करते हैं, ये डेटा इक्वल्स टू ये डेटा अगर मैच हो गया, तो मीन्स लाइक हम ब्रेक कर सकते हैं कि चलो ये मुझे मिल गया, हटा दो, इस लूप से निकाल दो, नेक्स्ट जाओ। तो वैसे ही, तो यहाँ पे मैंने ब्रेक कर दिया किस कंडीशन में, कि जैसे ही मुझे 6 मिल जाए, मैं बाहर निकल जाऊंगा। यहाँ पे एम्प्लॉय वाला भी एग्जांपल ले सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको समझाऊंगा, अगर आपका क्लियर हो गया ब्रेक का, तो मैं आपको समझाऊंगा कंटिन्यू का। अब कंटिन्यू लूप के साथ में क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया, स्कूल में आपने नोटिस किया होगा, एक एक करके बच्चों की अटेंडेंस ली जाती है, बोला जाता है कि ठीक है, नंबर 1 प्रेजेंट और नहीं, नंबर 2 एब्सेंट और प्रेजेंट। ठीक है, एब्सेंट है तो भी कोई बात नहीं, स्किप करो, उसको नोट करो, उसके बाद फिर नेक्स्ट आगे बढ़ो। ठीक है, तो बेसिकली स्किप करना है, स्किप करो, नेक्स्ट पे जाओ, स्किप करो, नेक्स्ट पे जाओ, अगर वो ऑप्शंस है, नेक्स्ट पे जाओ, स्किप करो, नेक्स्ट पे जाओ। तो कंटिन्यू मींस स्किप द करंट, स्किप द करंट इटरेशन, मतलब करंट जो लूप चल रहा है, उसका जो करंट इटरेशन है उसको स्किप करो, और कंटिन्यू विद द नेक्स्ट इटरेशन, मतलब वो वाला स्पेसिफिक इटरेशन को स्किप कर दो। इटरेशन मैंने आपको समझाया था पिछली बार, पिछले वीडियो में, अगर आपने मेरा पिछले वीडियो देखा होगा तो। इटरेशन जैसे कि मान लीजिए वन बाय वन लूप चल रहा है, इसमें फर्स्ट टाइम पे वन लिया, तो यहाँ पे वन प्रिंट हुआ, तो फर्स्ट टाइम जो डेटा इसने लिया ना, उसको फर्स्ट इटरेशन बोलते हैं। समझ में आ गया? तो वैसे ही यहाँ पे मान लीजिए इसने बोला कि इसको 6 मिल गया, तो क्या बोल रहा है कि इसको अब ब्रेक मत करो, इसको स्किप कर दो, स्किप कर दो, कुछ नहीं करना, मिल गया कोई बात नहीं, स्किप करो, आगे बढ़ो। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे ब्रेक की जगह बोलूंगा, मैं चलिए इसको एल्स पार्ट में ऐसे लेता हूँ, एल्स, और अब मैं बोलूंगा कंटिन्यू कर दो। ये कंटिन्यू करके एक कीवर्ड है जो बोलेगा इस पार्ट को जैसे ही मिला इसको स्किप कर दो, कुछ नहीं करना है, स्किप करना है। ठीक है, और अब मैं यहाँ पे इसको प्रिंट कर दूंगा, सेव करूंगा, एंड देन रन दिस। अब आपने यहाँ नोटिस किया होगा, जैसे यहाँ पे 1 में आया, तो क्या हुआ यहाँ पे, इफ n इक्वल टू 6 नहीं, तो एल्स में आया, एल्स में क्या हुआ, इसको 1 यानी कि वो ऊपर जो मैच नहीं हुआ था, तो इसने क्या किया, 1 वाला पार्ट को स्किप कर दिया। करेक्ट, इसको स्किप कर दिया, और फिर वापस नेक्स्ट इटरेशन पे गया, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन लिया, नेक्स्ट डेटा लिया, यहाँ से फिर 2 लिया, फिर 2 एल्स पार्ट में आया, फिर स्किप कर दिया करंट ट्रांजेक्शन को, कुछ भी नहीं कर रहा है, राइट। फिर 3 4 5 जैसे 6 पहुंचा, ब्रेक हो गया, और लास्ट में जैसे यहाँ लास्ट में आया, उसने उसको प्रिंट कर दिया। ठीक है, तो आपने देखा यहाँ पे 6 को प्रिंट हो चुका है, जैसे नंबर आया 6, ब्रेक करो, बाहर निकलो, और यहाँ पे प्रिंट कर दो उस नंबर को, मैंने यहाँ पे इसको कर लिया था इसको, तो ये प्रिंट कर देगा। करेक्ट, अगर इसको मैं इधर कर लेता, ये वाला में, तो ये क्या करता, सिर्फ उसी पार्ट को प्रिंट करता जो कि स्किप कर रहा है। मान लीजिए मैं इसको बोल रहा हूँ कि चलो जो भी पार्ट हो रहा है इसको स्किप कर दो, और उसको दिखा दो कि कौन कौन से नंबर्स को हमने स्किप किया है। लेट्स रन दिस। सॉरी, इसको हमें ऐसे करना पड़ेगा, अभी ये प्रिंट नहीं हुआ, माय बैड, हमें स्किप करवाने से पहले ही हमें इसको
प्रिंट करना पड़ेगा, अदरवाइज जैसे ही ये इस यहाँ पे ये पहुंचेगा वैसे ही ये स्किप कर देगा, फिर आगे कुछ नहीं, कुछ चलेगा ही नहीं। तो कंटिन्यू करने के पहले ही आपको जो भी करना है कर लो। वैसे ही ब्रेक करने से पहले ही आपको जो भी टाइप करना है, जो भी आपको मैसेज यहाँ पे नोट करवाना है, जो भी चीज परफॉर्म करवाना है आप यहाँ करवा सकते हैं। मैं आपको रन करके फिर दिखाता हूँ। तो आपने देखा 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 तक हुआ, जैसे 6 आया ये ब्रेक हो चुका है, ठीक है, 6 पे आया ब्रेक हो गया, 1 2 3 4 5 तक आया, जो जो उसने स्किप किया उस सबको मैंने यहाँ प्रिंट कर दिया, और जैसे ही 6 पे पहुंचा ये ब्रेक कर गया, ठीक है। तो ये है ब्रेक एंड कंटिन्यू का कंसेप्ट। आशा करता हूं आपको ब्रेक और कंटिन्यू का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा, और प्रैक्टिकली भी आप समझ गए हो कि इसका यूज क्या है। मतलब जब भी आपको करंट इटरेशन को स्किप कराना है, किसी कंडीशन बेसिस सपोज चेक करके स्किप कराना है, आप कंटिन्यू कर लो, है ना। आपको ब्रेक करना है वहीं पे कंप्लीट लूप लूप को ही ब्रेक करना है तो ब्रेक कीवर्ड, ठीक है, कंटिन्यू एंड ब्रेक, कंटिन्यू विद द लूप, skip the current iteration, continue with the loop, and break the loop. Got it? Thank you so much for watching this video. अगर आपको अच्छा लगा होगा please do comment on this video and write PCEP if you are preparing for the PCEP exam. Thank you.